टॉपिक्स रिलेटेड टू द एग्जाम, एकेटीयू एग्जाम. ठीक. So first topic is screen design. What is screen design? And it is the important topic. If we have discussed about this, screen design होता क्या है? वो डिजाइन जो कि स्क्रीन को यूजर के साथ इंटरफेस करती है. मतलब कि कोई स्क्रीन है तो स्क्रीन पे ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे कि यूजर जो है स्क्रीन को इजीली यूज कर पाए. और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो स्क्रीन डिजाइन होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लस जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मींस जो यूजर काम करता है या फिर जो लोग काम करते हैं वही काम कौन कर रहा है, जो स्क्रीन पे आपके एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कोई स्क्रीन है तो उस पर क्या क्या चीज होती है. उस पर आपके आइकन्स होते हैं, उस पर आपके मल्टीपल फंक्शन करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अगर हम कैमरा खोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन होता है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, शार्पनेस का ऑप्शन होता है. ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है AI. तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ AI. एंड GUI क्या होता है? GUI का मतलब जो डिजाइन करे. डिजाइन मींस फॉर एग्जांपल कोई ऐप है, उसमें आपका GUI कितना काम करता है. आपने कोई ऐप खोला, कोई आपने ऐप खोल लिया, इसके बाद सपोज करिए आपने कोई गेमिंग का ऐप खोला. गेमिंग के ऐप के बाद आपने देखा जो ऐप आपने ओपन कर लिया इसके अंदर आपकी इमेज नहीं आती, उसके अंदर आती है आपकी ग्राफिक्स. ग्राफिक्स मींस ग्राफिक्स होता है जो मूवेबल इमेज होती है. मूवेबल इमेज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना. तो जिसमें आपकी कोई इमेज मूव कर रही है, एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? GUI. और स्क्रीन डिजाइन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? GUI का और AI का. किसके अंदर? स्क्रीन के अंदर. अब सबसे बड़ी बात है स्क्रीन होती क्या है? स्क्रीन होती है आपकी जिसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट या कोई चीज देखते हैं. अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर की सपोज करिए स्क्रीन है. फोन की बात करूं तो फोन की जो डिस्प्ले होती है जिसके ऊपर टाइपिंग और इमेजेस दिखती हैं वो आपकी स्क्रीन होती है. उसको किस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि जो यूजर है उसको इजीली यूज कर सके, इस टॉपिक को हम कहते हैं स्क्रीन डिजाइन. इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक गोल्स ऑफ स्क्रीन डिजाइन. स्क्रीन डिजाइन करना ही क्यों है हमें? सबसे पहला रिड्यूस विजुअल वर्क, रिड्यूस इंटेलेक्चुअल वर्क, रिड्यूस मेमोरी वर्क. कोई भी पर्सन ज्यादा याद नहीं रख सकता या ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकता. So to reduce the memory work, to reduce motor work, minimize or eliminate any burdens instructions imposed by technology. कोई भी अगर कोई इंसान है, अगर उसको कोई चीज याद करनी है तो उसके ऊपर बर्डन रहता है, ठीक है. कोई भी उसे काम करना है तो जो आपकी मोटर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी मशीन में आपकी मोटर होती है वो कंटिन्यूअस वर्क कर करके हीट हो जाती है. लेकिन डिजाइन में ऐसा नहीं होता है ना. स्क्रीन डिजाइन का सीधी मतलब ये है कोई अगर न्यू पर्सन अगर कंप्यूटर सीखना चाह रहा है तो उसको ये चीज आसान लगे, ठीक है. जो इंटरफेस है किसके साथ? कंप्यूटर का या फिर मशीन का ह्यूमन बीइंग के साथ, उसको वो इंटरफेस आसान लगे, इजीली वो समझ ले. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोई आपका न्यू यूजर है, वो क्लोज करना चाह रहा है किसी ऐप को, उसको नहीं पता क्लोज कहां से होता है. तो आपने देखा होगा यहाँ पर कॉर्नर पे रेड कलर का बटन होता है, उस पर क्रॉस होता है. तो इजीली वो समझ सकता है कि इसका मतलब क्लोज करना है, वो वहां पर जाएगा और वो उसको क्लोज कर लेगा. सो these are the main objectives of screen work, screen design. Next, what is screen? ये मैंने आपको अभी बताया था. each screen element, वो स्क्रीन वो होती है जिसके पास छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं. क्या क्या? हर एक कंट्रोल होता है. ऑल टेक्स्ट, द स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसिस, ईच कलर, ग्राफिक, स्क्रीन एनिमेशन, मैसेज, फीडबैक, ये सब क्या होती है आपकी स्क्रीन डिजाइन, या फिर हम कह सकते हैं स्क्रीन. एक स्क्रीन वो है जिसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी पिक्चर, कोई भी एनिमेशन, कोई भी मैसेज जिस पर डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है? आपकी स्क्रीन है. अगर कोई एलिमेंट हमारे यूज है, अगर हम किसी एलिमेंट को यूज करें, फॉर एग्जांपल जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें माय कंप्यूटर का अगर ऐप देखो या गूगल क्रोम का देखो, ठीक है, उसे हम यूज करते हैं. लेकिन सपोज करो मैं वहीं पर बाहर कोई ऐसा एक ऐप या फिर कोई ऐसा एलिमेंट डाल दूं जिसको मैं कभी भी यूज नहीं करता, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? वो मेरे लिए नॉइज हो जाता है. नॉइज क्या होता है? डजंट मीनिंग इंक्लूड ऑन द स्क्रीन. इसका मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, अगर वो आपकी स्क्रीन पे है वो आपके लिए नॉइज का काम करेगा. नॉइज इज द डिस्ट्रैक्टिंग कंप्लीट ऑफ द स्क्रीन यूजर अटेंशन, जो कि यूजर का अटेंशन भटकाता है, ठीक है, उसे हम नॉइज कहते हैं. नेक्स्ट है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज स्क्रीन एलिमेंट्स। स्क्रीन एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें हमारा क्या था, ऑर्गेनाइज स्क्रीन एलिमेंट्स। सबसे पहली बात है स्क्रीन एलिमेंट्स होता क्या है। मेरे पास कोई विंडोज है तो विंडोज के अंदर एलिमेंट्स होंगे क्या भाई, अगर मेरे को खाना खाना का एलिमेंट्स क्या होंगे, दाल रोटी चावल ये सब होंगे। इसी तरीके से स्क्रीन बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे स्टार्ट बटन हो गया, टास्क बार हो गया, नेविगेशन बार हो गया, और ये आपका पॉइंटर हो गया, वो बैकग्राउंड हो गया, आइकन्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज एलिमेंट्स है। डिस्प्ले एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल वेज। मीनिंगफुल वेज में लगाना चाहिए। मीनिंगफुल वेज का क्या मतलब है, जिसको यूजर सबसे ज्यादा यूज करता है। फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल पेन हो गया और गूगल क्रोम हो गया। ऐसे ऐप को सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लगाना होगा। नेक्स्ट, ए विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन एंड ए लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर। सबसे मेन टॉपिक ये पूरा एक आगे टॉपिक पे है, क्या है आपका, ए विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐप को या फिर किसी भी स्क्रीन को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए जिससे कि कोई अगर नया यूजर है वो तुरंत ही उस ऐप की तरफ खिंचा है मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। ये नहीं उसको अगर हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो वो दूर दूर भागेगा कि ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इस ऐप का मतलब क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट एनी पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन, जो कि आपके दूर दूर रिलेशन है उनको कनेक्ट करता है वो, ठीक है। तो आपने व्हाट्सएप का ऐप देखा होगा, उसमें आपका क्या बना हुआ होता है, एक टेलीफोन बना हुआ होता है। टेलीफोन का क्या मतलब होता है, टू कनेक्ट। इसका मतलब व्हाट्सएप का ऐप का जो आइकन है वो क्या सोच के बनाया गया, जिससे कि जो कोई भी अगर नया यूजर है तो वो आइडिया लगा सके ये ऐप किसके लिए है, मतलब कि जो लोग हैं उसको समझ पा रहे हैं कि ये ऐप किसके लिए है, ठीक। नेक्स्ट आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इसको रेगुलर होना चाहिए। मींस रियल वर्ल्ड जो होती है आपकी, इसके दो पार्ट्स है, एक है रियल वर्ल्ड, एक है फेक वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है या फिर अपडेट जो चल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो पर्सन है अगर उसको जो भी दिक्कत हो रही है, जो अगर कोई पर्सन है उसको कोई दिक्कत हो रही है सॉफ्टवेयर में या फिर कोई बग इशू आ रहा है, उसको हमें तुरंत रिमूव करना चाहिए एज पर द रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड पॉइंट है इसका, जो पर्सन्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनको अपने हिसाब से ये स्क्रीन चेंज करने के लिए परमिशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका थीम्स होता है, थीम्स हो गया, वॉलपेपर हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सब कौन चेंज कर सकता है, यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो स्क्रीन डिजाइन करते टाइम हमको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेविगेशन एंड फ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेविगेशन एंड फ्लो। It is a feature that allows user to navigate from one screen to another as per the business flow in the sequence specified after transaction is done in each screen. Generally, the navigation flow is role based. अगर मैं बात करूं, सपोज करूं मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, एसबीआई का कर रहा हूं, तो मेरे पास एक स्क्रीन है, मेरे पास एक स्क्रीन है या वेब पेज है। जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका वो दूसरी स्क्रीन पर जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं सबसे पहली बात बिजनेस फ्लो। बिजनेस फ्लो, और अगर वो फ्लो आपका स्मूथ है तो आपकी वेबसाइट ज्यादा चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये प्रोसेस जो होता है इसे मैं कहता हूं नेविगेशन फ्लो। मींस एक स्क्रीन से अगर मैं दूसरे स्क्रीन पर जाऊंगा उसको मैं कहूंगा नेविगेशन फ्लो, ठीक। अगर मैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहा हूं, वो जो पीछे का जो उसका बैकएंड है उसमें जो भी कोडिंग है वो क्या करेगी, उस फ्लो को स्मूथ बनाएगी। तो स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। नेविगेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, और फ्लो का मतलब होता है वो जो उसमें बीच में पाथ होता है। सो नेविगेशन फ्लो इज द फीचर दैट अलाउ यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने को हम क्या कहते हैं, नेविगेशन फ्लो। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग स्क्रीन डाटा एंड कंटेंट। जो आपकी कोई स्क्रीन है उस पर हम डेटा को किस अरेंज में लगाएं, किसके अकॉर्डिंग लगाएं, तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरे पास कोई एक ऐप है, उसको मैंने एक पीडीएफ बनाई, ठीक है, तो मैं पीडीएफ की फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा ना, उसका एक्सटेंशन लिखूंगा। एक्सटेंशन मतलब .pdf। ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा नाम याद नहीं करना, मेरे को उसका पूरी फुल फॉर्म याद नहीं करनी, जिससे कि मेमोरी कम ले, ठीक है ना, जो रिमेंबर करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल आपके घर
में अगर किसी का कोई बड़ा सा नाम होगा तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हो, है ना। इसी तरीके से मिनिमम द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स। सपोज करो मेरा कोई ऐप है, मेरा ये माई कंप्यूटर है, ठीक, माई कंप्यूटर, और मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसे क्या करूंगा, MC, इसका मैं नाम रख दूंगा, रिनेम हम इसे कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी आइकन को हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है, कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है। सेंसिबल अरेंजमेंट ऑफ स्क्रीन डाटा। सेंसिबल अरेंजमेंट मींस मैंने एक ऐप यहां पर बना दिया, एक ऐप यहां पर बना दिया, एक ऐप यहां पर बना दिया, ये आपकी स्क्रीन डिजाइन को बेकार कर देता है। बल्कि आपको क्या करना है, एक ऐप आपने यहां बनाया, एक ऐप इसके पास बनाएंगे, एक ऐप इसके पास बनाएंगे, एक आइकन इसके पास होगा। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए रोज और कॉलम्स में, ठीक। प्रायोरिटाइज्ड अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड, यूजर की नीड को देखते हुए, यूजर की प्रायोरिटी को देखते हुए उसके एप्स को, उसके आइकन्स को स्क्रीन पर हमें लगाना होगा। जो ऑर्डरिंग स्कीम होती है वो आपकी कुछ पॉइंट्स को फॉलो करती है, जैसे कि फंक्शन, जो मेन फंक्शन है। अगर मेरे को कोई, अगर मैं नया लैपटॉप लेता हूं या नया कंप्यूटर लेता हूं तो उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, सेटअप का ऑप्शन आता है, तो सेटअप का ऑप्शन देना ही होगा। कन्वेंशनल, इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज मींस कोई यूजर है वो अगर किसी ऐप को बार बार यूज कर रहा है, किसी आइकन को बार बार यूज कर रहा है, तो वो ऐप या आइकन ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम के जो उसकी स्क्रीन है उसको उसका शॉर्टकट बन जाए, जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है अगर कोई ऐप जो कि सबसे ज्यादा यूज किया है, अगर मैं प्ले स्टोर की बात कर रहा हूं, प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐसा ऐप है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो उसका रिकमेंडेशन यूजर के पास अपने आप आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन। जो अभी बताया था, ये क्या था आपका, कोई ऐसा आइकन या स्क्रीन को इस तरीके से डिजाइन करना जिससे कि यूजर जो है वो स्क्रीन की तरफ खिंचा हुआ है, अट्रैक्टिव बनाना। अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, सबसे मेन चीज होती है इसमें क्लैरिटी। क्या होता है, क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी, क्लैरिटी आएगी इन पॉइंट से, दैट इज बैलेंस, सिमेट्री, रेगुलरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, सीक्वेंशियली, इकोनॉमी, यूनिटी, प्रोपोर्शन, सिंपलिसिटी एंड ग्रुपिंग। बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस का जैसा भी मैंने मतलब बताया था, कोई एक ऐप यहां पे है, कोई एक ऐप यहां पे है, कोई एक ऐप यहां पे है, कोई एक ऐप यहां पर है, तो इनके बीच में जो रोज और कॉलम्स का डिफरेंस है, रो और कॉलम के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, जिससे कि आपके ऐप एक अरेंज फॉर्म में है। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, सिमेट्री हो जाता है आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग, मींस ठीक है, होता बैलेंस ही है, बैलेंस को ही अगर हम एक्सिस के अकॉर्डिंग कहें उसे हम सिमेट्री कहते हैं। रेगुलरिटी मींस उसमें अपडेट होने चाहिए, सीक्वेंशियली, इकोनॉमी, यूनिटी, यूनिटी मींस एक जैसे ऐप एक साइड, दूसरी तरीके के ऐप एक साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास कम्युनिकेशन करने के लिए एक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और इसी तरीके स्नैपचैट है, ये सारे ऐप है, तो ये सारे ऐप एक साइड, ये नहीं कि स्नैपचैट उधर है, टेलीग्राम दूसरा है, दूसरा है, व्हाट्सएप अलग है, एक साथ होने चाहिए। सिंपलिसिटी, आइकन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आइकन शुड बी सिंपल बाय व्हिच द यूजर कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐप, ठीक है, उसके बारे में जान सके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस इज बहुत इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका केवल यही मतलब है हर एक आइकन सब अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि सबके टास्क अलग हैं, जिससे कि यूजर आपका कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ स्क्रीन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव्स कैन बी एनहांस्ड थ्रू सेपरेशन एंड कंट्रास्ट, उनके बीच में जो गैप है वो होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। ऑल स्क्रीन एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, सारे ऐप अलग अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्टनेस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स, स्क्रीन बाउंड्रीज एंड सेपरेशन। That screen control field and group borders and buttons should not touch window borders or each other. Colors or shades used to adjacent means आप किसी ऐप को दूसरे ऐप से अलग कैसे करोगे, आइकन को कैसे अलग करोगे। आपके पास सपोज करो ये कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन को आप देख रहे होंगे, ये सारे क्या है, आइकन्स हैं। ये आइकन्स, ये वाला आइकन इससे अलग है, ये वाला आइकन इससे अलग है, ये वाला आइकन इससे अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो इनकी शेप अलग, दूसरा साइज अलग, थर्ड इनके बीच में गैप है, ठीक है, और फोर्थ ये जो बटन्स हैं, ये सभी बटन्स या फिर ये जो सभी आइकन्स हैं, शेप्स हैं, इन सबका कंट्रास्ट अलग है, समझिए।
तो अगर आप कोई भी स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें सभी एप्स का, आइकन्स का स्क्रीन कंट्रास्ट अलग होना चाहिए, शेप साइज अलग होना चाहिए। और इसके लिए हम मेनली क्या करते हैं, उसके बॉर्डर्स को बना देते हैं, बॉर्डर्स बना देते हैं। ठीक, ये था आपका। नेक्स्ट टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी कुछ नहीं है, टाइपोग्राफी केवल आपका एक मिनट, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स द कॉपी लेजिबल, क्लियर एंड विजुअली अपेंडिंग टू द रीडर। मतलब कि जो भी कंप्यूटर है, अगर आप उस पे टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, सपोज करो मैं एमएस वर्ड पे टेक्स्ट लिख रहा हूं या माइक्रोसॉफ्ट पे टेक्स्ट लिख रहा हूं, तो उस पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं किसी टेक्स्ट को चेंज करने के। जैसे कि अगर मैं टाइपोग्राफी की बात करूं, कैप हाइट आपको कितनी रखनी है, बेस लाइन कितनी रखनी है, अपर केस रखना है या लोअर केस रखना है, कैरेक्टर बाउल में रख रहा है या डिसेंटर रख रहा है, काउंटर, लिंक, ब्रैकेट, टर्मिनल, एक्स हाइट, पॉइंट साइज, असेंडर, टर्मिनल, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक जैसे फॉन्ट हमें चेंज करना है, साइज हमें चेंज करना है, कलर हमें चेंज करना है, और क्या क्या होता है उसमें आपका, उसमें आपकी स्टाइल होता है, स्टाइल हमें चेंज करनी है, अंडरलाइन करना है या नहीं करना, बोल्ड करना है या नहीं करना, ये सब क्या है स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना। स्क्रीन पर क्या चीज शो हो रही है, जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो उसमें जो आपको छूट मिलती है, छूट मतलब कि आप अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, इसी आर्ट को हम क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या है इसके, कोई भी डाटा अगर हम ग्राफिक फॉर्म में दिखाते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। ठीक है, A well-designed statistical graphics also referred to as a chart or graph consists of complex ideas and efficiency. It will also induce the viewer to think of sustainable technique and methodology. It will provide a coherence to large amount of information by typing them together in a meaningful way, and it will encourage data comparisons of different pieces by the eye. इसमें सीधी सी बात ये है, अगर कोई भी आपका बड़ा सा डाटा है जो कि आप स्टोर नहीं कर पा रहे या फिर कोई ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, ग्राफिक फॉर्म में ले आते हो, जिससे कि क्या होता है, हम उससे इंफॉर्मेशन भी इजीली निकाल सकते हैं और जो हमारा कंक्लूजन होता है वो भी इजीली निकाल सकते हैं। तो किसी भी चीज को इजी वे में करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, ग्राफ में बना देते हैं, उसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, जिससे व्यूअर टू थिंक ऑफ सब्सटेंस। व्यूअर, अगर सपोज करो कोई व्यूअर है आपका, उसने ये क्यों लिया, सिस्टम क्यों लिया, जैसे कि रिकॉर्ड रहे कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है या प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो वो चीज अगर ग्राफ में देखेगा उसे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, इट विल प्रोवाइड कोहेरेंस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय टाइंग देम टुगेदर इन ए मीनिंगफुल। मींस मेरे पास 2-3 पीडीएफ है या फिर 2-3 एक्सेल शीट है, एक में एक रिकॉर्ड है, दूसरे में दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, इन सबको मैंने एक ही ग्राफ पर कर दिया, टाइप कर दिया, तो मैं तीनों में कंपैरिजन देख सकता हूं। नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफ। ये कहां यूज होता है आपका, डेटा प्रेजेंटेशन में यूज होता है, एक्सेस, स्केल्स एंड स्केलिंग, प्रोपोर्शन, लाइंस,